हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट सोल्यूशन के बारे में। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक स्टडी किया था। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करते थे। ठीक है, और ये कितने टाइप्स के थे, 4 टाइप्स। कौन कौन सा, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था। तो देखिए इनके बाद हम स्टडी करेंगे अब कंसंट्रेशन के बारे में। क्या स्टडी करेंगे, कंसंट्रेशन के बारे में। देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। देखिए पर सोल्यूशन की पर यूनिट वैल्यू में जितना हमारा सॉल्यूट क्या हो, डिसॉल्व होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए इन टर्म ऑफ परसेंटेज, यदि परसेंटेज की बात करें तो उनमें क्या मिलेगा हमें, मास परसेंटेज, वैल्यूम परसेंटेज और मास वैल्यूम परसेंटेज मिलेगा। फिर आता है इसमें वेट बाय वैल्यूम या मास से वैल्यूम की बात करें ग्राम पर लीटर की, तो इनमें क्या क्या पढ़ेंगे आप, मोलारिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें मास बाई मास या वेट बाई वेट हम बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, मोलारिटी होगा और क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन में पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, वेट बाई वेट परसेंट और क्या होगा, मास परसेंटेज। अब देखिए मास परसेंटेज बोल रहा है, देखिए दोनों मास अब सॉल्यूट यानी सॉल्यूट और क्या होगा, सोल्यूशन, दोनों की जो क्वांटिटी होगी या मेजरमेंट होगा वो किसमें होगा, ग्राम में होगा। किसमें होगा, ग्राम में। चूंकि यहाँ पे क्या दिया है, मास परसेंटेज दिया है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड वेट बाई वेट परसेंट और मास परसेंटेज। ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, दोनों ग्राम होगा। और आपको पता होगा परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल यहाँ पे, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए क्या दिया, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे दिया गया सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ साल्ट। यहाँ पे देखिए 10 ग्राम साल्ट की बात कर रहा है इसमें, मतलब 10 ग्राम साल्ट को, नमक को किस में डिसॉल्व किया जा रहा है, 90 ग्राम वाटर में। मतलब अभी सोल्यूशन बना नहीं है, सोल्यूशन में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, साल्ट और वाटर। साल्ट कितना चाहिए, 10 ग्राम और 90 ग्राम क्या है, वाटर। देखिए आपको हमने बताया क्या था कि जिसकी अमाउंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जिनकी अमाउंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होगा। और जिनकी मिनिमम होगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो देखिए इसमें मैक्सिमम कौन है, ये 90 है, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये क्या होगा, सॉल्वेंट। और जिनकी अमाउंट क्या होगी, मिनिमम होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट होगा। क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे पहले कि क्या क्या यहाँ पे वैल्यू क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या दिया है, पहला दिया सॉल्यूट, सॉल्यूट वो भी हमारा कितना दिया है, 10 ग्राम है। कितना है, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 10 ग्राम। कितना दिया है, 10 ग्राम। और क्या दिया था, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 90 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे भी सॉल्यूट और क्या दिया था, सॉल्वेंट, लेकिन हमें किसका मास चाहिए था, सोल्यूशन का। तो देखिए फिर लिखेंगे क्या, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन की बात करें तो दोनों हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन कितने ग्राम का हो गया, 100 ग्राम का। ठीक है, अब क्या फाइंड करना था, मास बाई मास परसेंटेज को क्या करना था, फाइंड करना था। ये में क्या करना है, फाइंड करना मास बाई मास परसेंटेज को। देखिए मास बाई मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है,
मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई भी क्या होगा 100। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो देखिए सॉल्यूट का जो मास है वो कितना था, 10 ग्राम था। कितना था, 10 ग्राम। तो 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 है। कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे क्या था, 100। अब देखिए 100 टू 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल जाएगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, 10। मतलब जो मास बाई मास परसेंटेज होगा वो हमारा कितना आएगा, 10% आएगा। कितना आएगा, 10%। ठीक है, तो देखिए पहले ये जानते हैं हम क्वेश्चन में कि सबसे पहले क्या हमारा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया क्या था, 10 ग्राम क्या था, सॉल्यूट था, और 90 ग्राम क्या था, सॉल्वेंट था। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमने सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या किया, फाइंड आउट किया। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या वैल्यू दी है और हमें क्या चाहिए फार्मूले में रखने के लिए, इन चीज़ों को जान लेंगे तो इसके बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी फार्मूला में रख के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से देखिएगा दिया क्या है, अ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ शुगर। देखिए एक सॉल्यूशन है जिनमें 20 ग्राम क्या है, शुगर है, और 180 ग्राम क्या है, वाटर है। तो देखिए जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो क्वांटिटी यहाँ पे देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये 20 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। 20 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जो मैक्सिमम अमाउंट है 180 दिख रहा है, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो पहले हम नोट करेंगे कि क्या क्या इन न्यूमेरिकल में दिए हैं। तो क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया। कितना दिया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और कितना दिया वो, 20 ग्राम दिया। कितना दिया है, 20 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 180 ग्राम। और क्या दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, चूंकि मेरी रिक्वायरमेंट होती है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन छोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 180, तो कितना हो जाएगा ये, 200 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। क्या पूछा है इनमें, मास बाई मास परसेंटेज पूछा है, मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, फाइंड करना है। तो देखिए मास बाई मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ जो सॉल्यूट है, मास ऑफ क्या दिया है, सॉल्यूट, वो कितना दिया था हमारा, 20 ग्राम है। कितना दिया है, 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना भी हमने फाइंड किया, 200 ग्राम। कितना है, 200 ग्राम मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, 100। ओके, अब देखिए 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा ऊपर, 20, और नीचे क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा। क्या बचा, 2, तो 2 10 क्या हो जाएगा, 20। कितना आएगा, इसका भी आंसर कितना होगा, 10% ही होगा। कितना होगा, 10%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अ बॉटल ऑफ रबिंग अल्कोहल कंटेन 70 ml ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, 200 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ H2SO4। देखिए यहाँ पे दिया गया 200 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स, ये 200 ग्राम का एक सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे ना तो सॉल्यूट है ना तो सॉल्वेंट, ये क्या दिया, सोल्यूशन है। यहाँ पे इसके साथ में क्या राइट किया गया है, सोल्यूशन।
कि 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का जो यहाँ पे मास है वो कितना दिया है 200 ग्राम। अब इनमें क्या क्या है, 50 ग्राम क्या है H2SO4 है, क्या है 50 ग्राम H2SO4, और जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, तो नियर भी कितना बचेगा 150, वो ज्यादा होगा तो क्या होगा सॉल्वेंट होगा, और ये मास ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 200 ग्राम, और मास ऑफ क्या दिया सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना है 50 ग्राम है, कितना है 50 ग्राम। ठीक है, क्या पूछ रहा है फाइंड द मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज क्या करना है फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे फार्मूले में पुट अप कर देंगे। अब देखिए मास बाई मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे पुट अप करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ क्या दिया है सॉल्यूट दिया है। तो देखिए पहले यहाँ पे जो वैल्यू वो हमारा क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है, क्या दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, जो किसके इक्वल होगा 50 ग्राम के क्या इक्वल है, कितने के इक्वल है 50 ग्राम के इक्वल है। अपन क्या दिया मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, क्या दिया मास ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का मास कितना दिया है 200 ग्राम है, कितना है 200 ग्राम, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई में क्या होगा 100। ओके, अब देखिए यहाँ पे 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल जाएगा, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, अपवर्ड कितना बचा हमारा 50 और डाउनवर्ड कितना है 2, अपवर्ड कितना है 50 और डाउनवर्ड कितना है 2, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25% आएगा, कितना आएगा आंसर 25% इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द बेंजीन। देखिए बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है CCl4 होता है। ठीक है, क्या होता है CCl4। इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें दी है, एक 22 ग्राम दिया है और एक क्या दिया है, एक दिया 22 ग्राम और सेकंड कितना दिया है 122 ग्राम। अब देखिए दोनों को क्या किया जा रहा है डिसॉल्व किया जा रहा है, दोनों को क्या किया जा रहा है डिसॉल्व कर रहे हैं। तो डिसॉल्व करने का मतलब क्या होगा, अभी हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर्ड नहीं है, तो सोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए क्या हम लिए थे 22 ग्राम क्या था हमारा बेंजीन था, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो था वो कितना था 122 ग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ जो सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए इसमें पूछा गया था कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों को हमें क्या करना था अलग अलग निकालना था। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ क्या हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन, देखिए बेंजीन का जो मास है वो कितना दिया है 22 ग्राम है, कितना है 22 ग्राम, और देखिए क्या दिया था मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास दिया था वो कितना दिया है 122 ग्राम है, कितना दिया इसका 122 ग्राम। तो टोटल जो सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए टोटल मास ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो दोनों को हम क्या करेंगे
ऐड कर देंगे तो 20 प्लस क्या हो जाएगा 122, क्या हो जाएगा 22 प्लस क्या हो जाएगा 122, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144 ग्राम। ये टोटल क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें फाइंड की है, फाइंड करनी है हमें। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन क्या होगा टेट्राक्लोराइड। देखिए दो चीजें में फाइंड करनी है, ठीक है। किसका किसका मास परसेंटेज निकालना है, एक तो बेंजीन का निकालना है, सेकंड किसका निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। देखिए मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा मास ऑफ क्या हो जाएगा बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन। और बेंजीन का फार्मूला क्या था C6H6 अपान क्या हो जाएगा और टोटल जो सोल्यूशन था मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अब देखिए मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना दिया है 22 ग्राम था। कितना था 22 ग्राम। और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना था 144 था। कितना था 144। मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 2 बचेगा 4 6 24। ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25। फिर इसको तो ये कितना हो जाएगा 18 2 36 और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है। तो 11 के मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 25 में तो कितना मिलेगा हमें 25 पंजा 25, 2 बचा 25 पंजा 25 और 25 टू कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18। अब 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 पंजा 18। ठीक है। कितना बचा 9 बचेगा और ये फिर कितना है लास्ट में 5 तो ये 95 हो गया। 18 5 जा 90, 18 5 से कितना हो जाएगा 90। फिर कितना बचेगा 5 बचेगा। डेसिमल इंसर्ट करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा 0। कितने टाइम जाएगा 18 2 जा 36। फिर बचेगा 40 तो ये हो जाएगा 100 कितना हो गया 40। अब कितनी वाले जाएंगे इसको हम 7 टाइम्स ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे 7 टाइम्स। फिर कितना आएगा 14 आएगा। फिर ये वही होगा। ठीक है। फिर 7 टाइम्स आएगा तो ये हो जाएगा 15.2 क्या हो जाएगा 8% होगा। कितना होगा 15.28%। ये वैल्यू किसकी आई मास परसेंट ऑफ बेंजीन का नियर भी कितना है 15.28%। ठीक है। तो अब 100 में से जितना माइनस करेंगे वो किसका हो जाएगा बेंजीन का हो जाएगा, सॉरी टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा। तो हम 100 में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है। या तो देखिए डायरेक्ट मेथड हम इसका अप्लाई कर दें। चलिए इसको एक बार हम कर देते हैं ऐसे। ठीक है। मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे 100 माइनस क्या कर देंगे 15 पॉइंट क्या होगा 28। तो ये नियर भी कितना हो जाएगा ठीक है 84 पॉइंट कितना हो जाएगा 72% हो जाएगा। कितना आएगा 84.72। अब इनमें हम इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है। मतलब 84 पॉइंट क्या होगा 72% किसकी वैल्यू आएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की। ये तो डायरेक्ट है चूंकि जो परसेंट बनेगा वो हम 100 का बनाएंगे और ये इतना हमारा पहले वाले क्या था तो सेकंड को 100 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। ठीक है।
और यदि आप चाह रहे हैं कि नहीं इसे हम क्या करें, इसी मेथड से लगाएं, तो हम वही मेथड अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, क्या फाइंड करना था, एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ, क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, 100। तो देखिए मास ऑफ जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास है वो कितना दिया, 22 ग्राम था, सॉरी 122 ग्राम था, कितना था, 122, और टोटल जो था वो कितना था सोल्यूशन का, 144, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब इसको हम 2 से क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, तो ये कितना होगा, 4 3 जा 12, 2 बचेगा 24, 4 6 जा 24, और इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और ये कितना आएगा, 18, तो 61 मल्टीप्लाई में 25 अपान कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 61 में 25 का, तो कितना आएगा, 25 1 जा 25 हो गया, कितना बचा 2, 25 6 जा 150, 150 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 152, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 18। तो देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 से डिवाइड होगा नहीं तो डायरेक्ट कितनी आ जाएगा, 8 टाइम्स ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे, 8 टाइम्स, तो 18 8 से कितना हो जाएगा, 144, कितना रिमेन होगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, 18 4 जा 72, कितना बचा, 13 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे कितना हो जाएगा, 130, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, तो 18 से कितना होता है, 126, 4 बचेगा, डेसिमल लगा 14, 18 2 जा 36, मतलब ये कितना आया, 84.72% क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। वही हमने 60 फॉर्म में डायरेक्टली माइनस कर लिया था, 100 माइनस कितना था, 15 माइनस 15.28 करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 84.72%। तो ये वाला जो मेथड था वो एकदम क्या है, इजी था, और ये थोड़ा सा क्या है, सेम वही है लेकिन थोड़ा लॉन्ग था, तो ये कोशिश करेंगे हम इसे सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, इनमें देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मेजरमेंट किस में किया जाएगा, ml में किया जाएगा, किस में किया जाएगा, ml में किया जाएगा, और इनका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने क्या किया, दिखाया। अब देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ एथेनॉल विथ 80 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द एथेनॉल इन द सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ एथेनॉल विथ 80 ml ऑफ वाटर। देखिए सोल्यूशन को भी प्रिपेयर किया जा रहा है, तो सोल्यूशन बना नहीं है, उसको क्या करना है, बनाना है, और इनमें क्या क्या ऐड किया जा रहा है, 20 ml ऑफ एथेनॉल और 80 ml ऑफ वाटर। वाटर में क्या क्या मिक्स किया जा रहा है, वाटर में 20 ml का एथेनॉल क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। तो जिनकी भी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जिनकी क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट कौन सा है, ये वैल्यू जो है कम, सबसे कम जो दिख रही है हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 20 ml क्या दिख रहा है,
कम है तो सॉल्यूट होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो हमारा कितना दिया है, 20 ml है। कितना दिया है, 20 ml। और मास ऑफ क्या दिया है, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 80 ml। तो फिर हम क्या निकालेंगे इसके बाद, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए ये सबकी वैल्यू क्या ml में है, तो मास के प्लेस पे क्या होगा, वैल्यूम होगा। क्या होगा, वैल्यूम होगा, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट। फिर हो जाएगा वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, फिर वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में जो वैल्यूम दिया था वो कितना दिया था, 20 ml है। कितना दिया है, 20 ml। सॉल्वेंट कितना है, 80 ml। कितना है, 80 ml। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 में 80 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 ml। क्या पूछ रहा है, वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंट को क्या करना है, पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है, वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंट को। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई में क्या होगा, 100, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट की जो वैल्यूम वो कितना दिया है, 20 ml है। कितना दिया है, 20 ml अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ml। कितना दिया है, 100। तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। और वहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20% आएगा। कितना आएगा आंसर, 20% आएगा। कितना आएगा आंसर, वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंट 20% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अ बॉटल ऑफ रबिंग अल्कोहल, अ बॉटल ऑफ रबिंग अल्कोहल कंटेन्स 70 ml ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यूम, फाइंड द वैल्यूम बाय वैल्यूम परसेंट ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखिए यहाँ पे दिया गया अ बॉटल ऑफ रबिंग अल्कोहल कंटेन्स 70 ml ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखिए यहाँ पे 100 ml का क्या एक सोल्यूशन दिया है। देखिए हमने कई बार बताया आपको कि कैसे हम फाइंड करते हैं कि क्या इनमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया 100 ml ऑफ सोल्यूशन दिया। क्या दिया है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे डिजिट के साइड में क्या लिखा है, सोल्यूशन लिखा है, मतलब ये किसकी वैल्यू दी है, मास ऑफ सोल्यूशन दिया। किसका मास दिया है, सोल्यूशन का दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 100 ml दिया। कितना दिया है, 100 ml दिया। ठीक है, और देखिए दिया था रबिंग अल्कोहल में लगभग 70 ml क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। अब देखिए यहाँ पे 100 ml का सोल्यूशन है, 70 ml क्या हमारा अल्कोहल है, बचेगा जो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। तो कितना बचा, 30 ml। कितना बचा, 30 ml क्या बचा हमारा, वाटर बचा। तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, रबिंग अल्कोहल में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉरी वाटर जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्योंकि वाटर में जो होता है वो हमारा अल्कोहल क्या होता है, डिजॉल्व हो जाएगा। आइसोप्रोपिल जो अल्कोहल होगा वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो जो डिजॉल्व हो जाता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। वैसे जनरली हमने क्या बताया था, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जो मिनिमम अमाउंट में होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है हटके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो हमारा क्या होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा। तो राइट क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट।
मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 70 ml। क्या फाइंड करना था मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या फाइंड करना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या करनी थी फाइंड करनी थी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है तो देखिए वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना दिया है। फिर देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमने मास लिखा है यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था वॉल्यूम होगा। ठीक है देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया वो कितना दिया है इसका सॉल्यूट का 70 ml है। कितना है 70 ml और सॉल्यूशन का कितना है 100 है। कितना दिया है 100। ठीक है मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 100 टू 100 क्या हो जाएगा कैंसल। कितना है इसका आंसर 70% होगा। कितना होगा 70% क्या होगा इसका वैल्यूम है। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। देखिए मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो मतलब क्या होगा जो सोल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा लिक्विड होगा उनमें वॉल्यूम में मेजरमेंट होगा। ठीक है और जो वो क्या होगा सॉल्यूट होगा वो हमारा क्या होगा मास होगा मतलब ग्राम में मेजरमेंट होगा। तो देखिए है क्या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इनका देखिए फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। ठीक है अब देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 500 ml ऑफ वाटर कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे क्या क्या दिया है मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 40 ग्राम और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का इज 500 ml। कितना दिया है 500 ml। क्या फाइंड करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या करना था फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपन क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो हमारा कितना दिया है 40 ग्राम है। कितना दिया है 40 ग्राम सॉल्यूशन कितना है 500 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। ठीक है ये डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया कैंसिल। कितना बचा 40/5 5 8 जा 40 कितना परसेंट आया 8% इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स a 12% mass balloon glucose solution how much glucose in grams is required to prepare 250 ml of this solution। देखिए यहाँ पे दिया क्या है सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml दिया है। ठीक है और यहाँ पे जो मास बाय वॉल्यूम परसेंट वो कितना दिया है 12 दिया है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है मतलब कितना हम क्या करें ग्लूकोज को डिजॉल्व करें मतलब मास ऑफ सॉलिड को क्या कर रहा है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम राइट क्या करेंगे क्या क्या दिया है यहाँ पे वैल्यू मास ऑफ
सॉल्यूट फाइंड करना था, ठीक है। और क्या कहीं में दिया था, वॉल्यूम ऑफ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट हमें क्या करना था, फाइंड करना था। वॉल्यूम कितना दिया सोल्यूशन का, देखिए यहाँ पे दिया ना, इसमें हमने क्या बताया था, जो भी डिजिट है उसके साथ में दिया आपको क्या दिखे, सोल्यूशन दिखे। तो किसकी वैल्यू होगी, सोल्यूशन की होगी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सोल्यूशन कितना दिया, 250 ml है। कितना दिया, 250 ml दिया है। क्या फाइंड और क्या दिया था, मास बाय वैल्यू परसेंट दिया, कितना दिया, 12%। मास बाय वैल्यू परसेंट कितना दिया, 12 दिया। कितना दिया है, 12। क्या फाइंड करना था, मास ऑफ सॉल्यूट में क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, मास बाय वैल्यू परसेंट इसको क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी क्या होगा, 100। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू को पुट अप कर देंगे। मास से वैल्यू परसेंट कितना दिया था, 12 दिया था। कितना दिया था, 12। मास ऑफ सॉल्यूट क्या करना था, फाइंड करना था। मास ऑफ सॉल्यूट में क्या करना था, फाइंड करना था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो कितना था, 250 ml है। कितना दिया है, 250 ml। मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। अब देखिए ये उधर जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इसको क्या हो जाएगा। देखिए ये 250 क्या डिवाइड है, ये 250 क्या है यहाँ पे डिवाइड। जैसे ये इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 12 इंटू क्या हो जाएगा, 250 डिवाइड। अब देखिए ये ऊपर क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अपन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। देखिए ये क्या होगा, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसल। 5 से काट दीजिएगा, 5 5 से 25 और 5 2 से क्या होगा, 10। कितना बचा, 2 2 6 12। कितना है, 6 5 30 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 30 ग्राम। ये देखिए सॉल्यूट है और सॉल्यूट किस में मेजरमेंट होगा, मास में, और मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा। क्या होगा, ग्राम होगा। ये इसकी क्या होगी, वैल्यू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 100 ml ऑफ ए 20%, 100 ml ऑफ ए 20% बाई क्या दिया, वैल्यूम बाई वैल्यू परसेंट इथेनॉल सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ ए 40% ऑफ वैल्यूम बाई वैल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन, फाइंड द फाइनल इथेनॉल। अब देखिए यहाँ पे क्या, सपोज मान लीजिए कि दो अलग अलग बॉक्स में क्या है, देखिए इसी तरीके से आपको समझा दें यहाँ पे। तो ये मानिएगा कि यहाँ पे क्या दिया है, दो अलग अलग बॉक्स में क्या दिया है, इथेनॉल है। एक इनमें है और एक क्या है, इनमें है, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है ये मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड बॉक्स हो गया, ठीक है। अब इसकी जो क्वांटिटी है पहले वाले को कितना है, पहले वाले की जो क्वांटिटी वो कितनी दी है, 100 ml का। कितने ml का है, 100 ml का। और सेकेंड में जो वो कितना है, 150 ml, ठीक है। अब इसका कितना ऐड किया जा रहा है, ओनली 20%। ओनली कितना ऐड किया जा रहा है, 20%। और इसका जो ऐड किया जा रहा है वो कितना है, ओनली 40%, ठीक है। तो लिखें क्या, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए यहाँ पहले वाले का कितना था, 100 ml का लगभग कितना था, 20% था। कितना था, 20%। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 20% ऑफ
100 ml प्लस ये कितना दिया है 150 ml, कितना दिया 150 ml, तो इसका कितना था 40%, कितना है 40%, तो 40% आप क्या हो जाएगा 150 ml, कितना हो जाएगा 40% आप 150 ml। तो देखिए 20% की बात करें तो कितना हो जाएगा 20 पॉइंट कितना हो जाएगा 100, 20 पॉइंट कितना हो जाएगा 100। क्योंकि परसेंट को रिमूव करेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे 100 का आप मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 40%, तो 40 पॉइंट कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 150। ओके, अब देखिए 120 से 20 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे भी 10 से 10 कैंसिल और ये भी 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। पहले वाले में क्या बचा ओनली 20 बचा, सेकेंड में क्या बचा 15 4 जा 60, तो 60 और 20 कितना आएगा 80 हो गया, कितना हो गया 80 ml क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया सॉल्यूट का हो गया, कितना आया 80 ml आया। ठीक है, अब क्या हम फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो देखिए पहले वाले में कितना था 100 ml था, कितना था 100 ml, और 100 के बाद फिर कितना था 150 ml, कितना था 150 ml। इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 100 ml प्लस कितना हो जाएगा 150 ml, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 ml आएगा, कितना आएगा 250 ml हो गया। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को क्या करना था फाइंड करना था। तो देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया, क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना था टोटल हमने कितना फाइंड किया है 80 ml, कितना फाइंड किया हमने 80 ml हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 80 अपान, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 250 था, कितना था 250, मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 100। अब देखिए 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसल, ये 10 से 10 क्या हो गया कैंसल। अब देखिए 25 है, 25 कौन सा 25, 25 4 जा 100, तो 4 8 जा कितना आया 32%, कितना आया 32%। ये वॉल्यूम बाय क्या था परसेंट था, ये वॉल्यूम बाय क्या था वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।